नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है अच्छी प्रश्नावली की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वेश्चनरी। यानी कि एक अच्छी प्रश्नावली की क्या क्या विशेषता होने चाहिए, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आपका है, जो भी आप बीएड करें या डीएलएड करें, वैसे बच्चे के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और आप ध्यान से इसे समझेंगे। जो अब मैं वीडियो ये है, पहला आपका है प्रश्नों की संख्या यथासंभव कम हो। यानी कि विशेषता यानी क्या क्या रहना चाहिए। तो ये पहला जो है, प्रश्नों की संख्या यथासंभव कम हो। ये क्या होगा, आप जितना हो सके उतना प्रश्न का संख्या कम करने का कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारे प्रश्नों को डाल देंगे तो वो प्रश्नावली बहुत अच्छी कहलाएगी। नहीं, हमें क्या करना है, प्रश्नों का संख्या का भी ध्यान देना है, या फिर उसका जो प्रश्न का संख्या होगा उसको क्या करें, कम से कम रखेंगे। उसके बाद सेकंड है, कुछ प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में दिए जा सके। यानी क्या है, हम कुछ प्रश्न ऑब्जेक्टिव रखें, कुछ प्रश्न सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब यस या नो में आंसर दिया जा सके, और सब्जेक्टिव मतलब वैसा प्रश्न जो अपने आप जैसे आप जब खुद से सोच कर किसी भी प्रश्न को उत्तर देते हैं तो वो सब्जेक्टिव मोड में होता है। यानी क्या है, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस हो सकता है, हाँ या ना में आंसर दिया जा सके। थर्ड है आपका तत्काल समझने वाला प्रश्न। अब देखिए, ऐसा प्रश्न बनाना चाहिए ताकि क्या है, बच्चे जल्द से जल्द समझ सके। अब ऐसा नहीं है प्रश्नों की भाषा में इतना घुमा दिया जाए, इतना कठिन दे दिया जाए बच्चों के सामने कि वो समझ ही नहीं पाए कि प्रश्न आखिर है क्या, प्रश्न करना क्या चाहता है। तो वो क्या है, वो बिल्कुल ये जवाब जानते हुए भी वो जवाब नहीं दे सकेगा। क्यों? क्योंकि वो जो बच्चा है वो प्रश्न ठीक से समझा ही नहीं है। यानी क्या है, तत्काल समझने वाला प्रश्न हो। यानी ऐसा प्रश्नों को हम उनके सामने पेश करेंगे कि ताकि वो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी समझ सके। क्योंकि बच्चे के पास भी एक लिमिट टाइम होता है, ऐसा नहीं कि पूरे दिन दिया जाए, नहीं, क्यों, एक लिमिट टाइम होता है, उसी समय में उनको वो प्रश्न सॉल्व करने होते हैं। अगला है फोर्थ, प्रश्न सरल एवं स्पष्ट हो। अब देखिए, प्रश्न कैसा होना चाहिए, सरल एवं स्पष्ट हो। मैंने पहले भी थर्ड वाले पॉइंट में भी बताया था कि भाषा को जब प्रश्न बनाते हैं तो शब्दों का चयन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो प्रश्नावली बना रहे हैं या फिर शब्दों को बनाना, सेंटेंस को बनाना ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यानी कि आपका जो प्रश्न होगा कैसा होगा, सरल होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। यानी देखिए, आप चाह रहे हैं बच्चे से कि हार्ड बनाकर बच्चों को अच्छे से अध्ययन किया जा सकता नहीं। जब बच्चा क्वेश्चन अगर समझ जाएगा उसके बाद जवाब देगा, अगर समझ के भी उसने जवाब नहीं दिया तो आपके अपेक्षाओं पे वो उतरा नहीं। लेकिन जब वो प्रश्न ही नहीं समझेगा तो क्या वो सफल हो पाएगा? नहीं सफल हो पाएगा। यानी क्या है, हमें हमेशा प्रश्न का जो भाषा है वो सरल और स्पष्ट होना चाहिए, और हम हार्ड क्वेश्चन भी इसमें नहीं डाल सकते। फिफ्थ है, उत्तर बिना हिचक के दिया जा सके। यानी ऐसा प्रश्न हो जो बच्चे क्या है, बिना हिचक के, बिना किसी किरकिरा के क्या है, जवाब दे सके। उसके बाद सिक्स है, व्यर्थ के जानकारी प्राप्त करने वाला प्रश्न ना हो। यानी क्या है, कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे प्रश्न डालने के चक्कर में वैसे प्रश्न भी डाल देते हैं जो कि एक सही मोड में नहीं होता है। यानी क्या है, हम वैसे प्रश्न को ही प्रश्नावली में रखेंगे जो क्या है, एक बच्चे का सही रूप में अध्ययन करने में मदद कर सके। बिना किसी भी ऐसा नहीं है कि सारे प्रश्नों को ही उसमें डाल देंगे। उसके बाद है, अध्ययन के प्रयोजन के अनुरूप हो। यानी जो भी आपने पढ़ाया है या वो बच्चा जो भी पढ़ा है, जिस चीज़ के बारे में आप उसका प्रश्न उत्तर चाहते हो, उसी के सर्कल के अंदर से प्रश्न होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सारा मिलावट करके
इधर उधर का भी प्रश्न दे से नहीं, अध्ययन के प्रयोजन के अनुरूप ही प्रश्न होना चाहिए। उसके बाद 8 है आपका समय अनुसार उत्तर दिया जाने वाला प्रश्न हो। ये क्या, ये देखिए समय अनुसार क्या है, समय के रहते भर में समय के अंदर ही क्या है उस प्रश्न का उत्तर दिया जाए, ऐसा प्रश्न हमें बनाना है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थे अच्छे प्रश्न वाले की विशेषता है ये कुछ, और ये विशेषता बिल्कुल आपको बनाते समय ध्यान रखना है। और ये आपका इजी था, पॉइंट्स बहुत इजी है, आप समझ आप खुद जैसे अगर आपको बीएड के बारे में आप बीएड में पढ़ते हैं तो वो पॉइंट्स को ना आप खुद एक टीचर के रूप में अज्यूम कर लें पहले कि मैं एक टीचर हूँ, मैं प्रश्न बना रही हूँ, तो मुझे प्रश्नों में क्या क्या चीज़ रखनी है उसके बारे में आप जब वो मेंटलिटी लेकर आप ये उत्तर देंगे, इसका उत्तर देंगे, तो वो आराम से ये पॉइंट्स आपके दिमाग में आ जाएगा। तो बस आज का वीडियो यही था कि अच्छी प्रश्नावली की विशेषता क्या होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी भी तरह का इसमें कोई दिक्कत है तो अपना कमेंट अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।